वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत करते हैं आज के दामोदर कथा में। हमारी जो ये श्रृंखला चालू है दामोदर कथाओं की। बट क्योंकि आज कुछ न्यू फेसेस हैं, हम फिर से दोबारा कार्तिक महात्म्य के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देन क्योंकि कल से एकादशी है और भीष्म पंचक स्टार्ट हो रहा है, तो हम थोड़ा सा भीष्म पंचक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यू कैन हियर मी माता जी? ओके। और फिर हम इफ टाइम परमिट्स हम दामोदर लीला संक्षिप्त में कर लेंगे। माता जी कुछ घड़ी का इंडिकेशन देना ना कुछ। अच्छा पीछे देखना होगा। इधर रखते हैं, इधर ऐसा कर लेंगे। सबका अपना ही टाइम है, कोई प्रॉब्लम ठीक है। हाँ, पर जिसको लेट हो रहा होगा प्लीज़ आप लोग कैन कैरी ऑन। सो ये मंथ, ये जो दीपावली से 15 दिन पहले और दीपावली से 15 दिन बाद, ये जो 15 डेज पहले और 15 डेज बाद में ये जो एक मास है, ये कार्तिक मास इसे कहा जाता है। और ये कार्तिक मास इस हर एक मास की अधिष्ठात्री देवी या अधिष्ठाता देव होते हैं। तो इस कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी हैं राधा रानी, और इसलिए ये मंत्र भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं यदि इस मास में कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति इस मास में कुछ भी भगवान के प्रति सेवा करते हैं, जो कुछ लिटिल थोड़ा बहुत जो भी उनसे होता है, वो भगवान की दृष्टि में ऐसे होता है जैसे कुछ बड़ा पहाड़ उन्होंने कर दिया, सुमेरु जैसा उन्होंने सेवा किया। बिकॉज भगवान को स्वयं से अधिक प्रिय राधा रानी है। तो जब ऐसा जो राधा रानी का ये जो मास है, वो भगवान को इतना प्रिय, इस मास में किसी ने भी थोड़ा बहुत भी सेवा की है तो भगवान उसे ऐसे उनको प्रतीत होता है जैसे मैं ऋणी हो गया हूँ इस व्यक्ति के लिए। तो ऋणी व्यक्ति कैसे, हाँ क्या कर सकता हूँ मैं, और क्या कर सकता हूँ, और ये भी ले लो, वो भी ले लो, और कुछ मैं नहीं दे सकता। मतलब वो इतना ग्रेटफुल फील करते हैं, इतना कृतज्ञ फील करते हैं कि उन्हें लगता है मेरे धाम से अधिक मैं और क्या दूँ इनको, अपना सर्वस्व वही है, मैं अपना सब कुछ देना चाहता हूँ। तो जो भी इस मास में थोड़ा भी दीप भगवान को दीप अर्पण करते हैं, कोई भी इस मास में भगवान को एक तुलसी का दल अर्पण करते हैं, तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और पद्म पुराण, स्कंद पुराण, इसमें बहुत महात्म्य, कार्तिक का अनगिनत महात्म्य बताया गया है। उसमें ये कहा जाता है कि एक तुलसी दल यदि हमने भगवान के चरणों में रखा तो इट्स इक्विवेलेंट टू 10,000 गोदान करने का। हम जिस तरह 10,000 गोदान करते हैं, उसका फल हमें एक तुलसी पत्र भगवान के चरणों में रखकर प्राप्त होता है।
एक दीप जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तो उसका अर्थ इस तरह से मानते हैं भगवान कि जो ये व्यक्ति के जितने भी टाइम इमेमोरियल जितने उन्होंने पाप किए हैं और आगे भी जितने पाप कर सकता है वो सब का मिलाकर एक दीप दान करने से वो सब कुछ निगेट कर लेते हैं भगवान। वो सब कुछ एक रुई के पहाड़ को जब तिली लगाएं तो क्या होगा, पूरा भस्म हो जाएगा, राइट। तो उस तरह से वो पूरा हमारे पहाड़, सिंस के पहाड़, हमारे पापों का पहाड़ पूरा नष्ट कर देते हैं भगवान को। मतलब हमें ऐसे फील हो सकता है कि सिर्फ इतना सा कृत्य एक दीप लगाने से ये तो कुछ अतिशयोक्ति है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। परंतु यही ही भगवान का कृपा है, यही भगवान की कृपा है कि भगवान एक इटर्नल फादर की तरह, एक इटर्नल नहीं, वही एक इटर्नल फादर है और वो शाश्वत पिता हमारे इटर्नल फादर हैं। और वो हम एक पिता, एक कृपालु पिता किस तरह से हर क्षण बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि ये कर लो, मैं वो दे दूंगा, ये कर लो, इसमें पास हो जाओ, मैं ये गैजेट दूंगा, वो गैजेट दूंगा, ये करूँगा। तो इस तरह से वो हर क्षण मोटिवेट करते हैं। तो ऐसे हमको पद्म पुराण वगैरह में वो नारद मुनि को बताते हैं कि जो डिवोटीज इस मास में कुछ भी सेवा करेंगे उनको मैं अधिक से अधिक लाभ दे सकता हूँ, दूंगा। तो वो जैसे बोनांजा देते हैं ना, वैसे वो देते हैं इस मास में। तो हम किसी को बोल सकते हैं कि जैसे 2+2 क्या है, तो कोई बच्चा बोलेगा 4, तो उसके लिए रिजल्ट क्या मिलेगा, $2 बिलियन। तो हमें लगेगा ये तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। 2+2 तो कोई भी बताएगा, उसके लिए क्यों $2 बिलियन मिलेंगे। परंतु भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान बिल्कुल समहाउ और अदर आ जाओ मेरे धाम आ जाओ, गोलोक धाम आ जाओ, ऐसे वो ये करते हैं। सो इसीलिए वो हमारे लिए इतनी सारी प्रलोभन देते हैं। वॉटेवर हम जो भी बोले, ब्राइब कर रहे हैं, जो भी समझें, ब्राइब कर रहे हैं तो भी उसमें भगवान की कोई वो नहीं है, भगवान का कुछ वो नहीं होने वाला है। हम दिखा या नहीं दिखा, भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। भगवान तो आत्मा राम है, भगवान के तो सहस्त्र लक्ष्मियाँ उनकी सेवा करती हैं, उनको हम जैसों की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु बहुत बहुत कृपालु हैं, इतने कंपैशनेट हैं कि वो हर एक जीव के दुख दर्द को समझ सकते हैं। और इसीलिए वो समहाउ और अदर हमें अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि आ जाओ बाबा, ये भौतिक दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, ये यहाँ पर अपना काम निपटाओ और हमारे शाश्वत घर में आ जाओ, धाम में आ जाओ। सो इसीलिए ऐसी सब चीज़ें देते हैं। वो बोलते हैं पुष्प अर्पण करो, कुछ ज़्यादा नहीं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये मुझे अर्पण करो, परंतु प्रेम से दो। भगवान इस श्लोक में 2 बार प्रेम शब्द यूज़ करते हैं कि प्रेम से जो भी दोगे ना, मुझे पत्र दो। ऐसे अनलिमिटेड पत्र नहीं, एक तुलसी पत्र दोगे तो इनफ है, भगवान अति प्रिय प्रसन्न होंगे। थोड़े से फूल, थोड़े से फल, थोड़ा सा जल, ये तो हमको हमारे लिए कुछ भी नहीं है। एक्स्ट्रा वेगेंट कुछ एक्टिविटी नहीं करना, हमें कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ दी वे जाकर कुछ नहीं करना है। जो हमारे घर में हम एनीवेज फल खाएंगे, ये करेंगे, परंतु हमारे खाने के पहले हम जब भगवान को अर्पण करते हैं तो सोचिए, मतलब एक बालक अपने बर्थडे के लिए, अपने पिता के बर्थडे के लिए पिता की पॉकेट से ही पैसे लेकर, या उसको जो पॉकेट मनी दिया उसी को सेव करके यदि वो कुछ फ्लावर या कुछ लेकर आकर देता है तो पिता कितने प्रसन्न होंगे। तो उसी तरह भगवान हमारे शाश्वत पिता हैं। जब हम उन्हीं को कुछ, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ, अपना क्या है, कुछ भी नहीं है। देह भी हमारा खुद का नहीं है, सब कुछ उनका है। और वो जब हम कुछ भी हम उनको अर्पण करते हैं, जैसे दीप, धूप और फल, पुष्प, जल, कुछ भी अर्पण करते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं कि इसने मुझे स्मरण तो किया। सो वो सोचकर भगवान हमें बहुत बहुत अनगिनत रिजल्ट्स देते हैं और प्रसन्न होकर। और जो ये दीप इस मास में दान करते हैं, दीप दान करना, वैष्णव की सेवा करना, मंदिर में दीप माला लगाना, अनलिमिटेड बेनिफिट्स है उसके। पद्म पुराण में ऐसा डिस्क्रिप्शंस आते हैं कि जब हम अखंड दीप लगाते हैं अपने घर में, जब अपने घर में अखंड दीप, स्टार्टिंग फ्रॉम कार्तिक डे 1 टिल डे 2, डे लास्ट 30th, जो अभी 8 नवंबर को कमिंग ट्यूसडे। सो तब तक वो पूरा जो एक मास हमने कार्तिक का दीप लगाया है, वो सारे दीप भगवान ऐसे कंसिडर करते हैं कि हम जब वैकुंठ जाएंगे या गोलोक जाएंगे तब वो पूरे मार्ग पर वो सजाया होता है। वो सारे
दीप जो हमने लगाए थे, वो दीप मालाएं जो लगाई थी, वो अखंड दीप जो लगाए थे, वो सब वहाँ पर सजाए होते हैं और हमारे मार्ग पर वो सुशोभित तो होते हैं और भगवान हमें लेकर जाते हैं और सब उनके सखाओं से इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये देखो आ गया मेरा सखा, इतने पहले से, इतने वर्ष इसने मुझे वेट कराया परंतु आ गया, ऐसे। सो इस तरह से वो हमें कंसिडर करते हैं। परंतु हम हैं कि इस भौतिक वर्ल्ड में एकदम सुखी हैं, हम तो सुखी हैं, हाउ आर यू, यस वेरी फाइन, ऐसे हम रहते हैं। सो इसीलिए ये हमें उपलब्धि देते हैं, भगवान हमें ये अवसर देते हैं कि कार्तिक मास में कुछ करें, हम भगवान की मंदिरों में परिक्रमा करें, मंदिरों का परिक्रमा करें, भगवान की मंदिर की सेवा करें, भक्तों की सेवा करें, भगवान को खीर भोग ऐसे कुछ भी ऑफर करें। सो ये चीज़ें हैं। और कहा जाता है कि कार्तिक मास यदि कोई करना चाहते थे, अच्छे से व्रत लेना चाहिए। कार्तिक मास में कार्तिक का व्रत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें ऐसे 2 टाइप के व्रत होते हैं, एक निषेध व्रत कि मैं ये नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, और एक होता है नियम व्रत कि मैं ये करूँगी, ऐसा मैं एक्स्ट्रा ये करूँगी, 1 राउंड एक्स्ट्रा चैंट करूँगी, समथिंग ऐसे। तो एक निषेध और एक नियम। तो यदि कार्तिक में हम संभव भूल गए, कार्तिक मास ऐसे कहा जाता है कि पूरे हमारे टाइम मेमोरियल हमने जो भी कर्म किए हैं, जो अच्छे कर्म किए, वो सब एक पलड़े पे, ये सनातन गोस्वामी बताते हैं हरि भक्ति विलास में, कि एक पलड़े में वो सारा हमारा क्रेडिट्स हैं, और एक पलड़े में केवल कार्तिक में किए हुए व्रत, तो वो कार्तिक वाला व्रत का पलड़ा भारी होता है। तो इतना उसका इम्पोर्टेंस है। परंतु यदि कार्तिक में हमने व्रत नहीं लिया तो उसके बहुत मतलब भगवान बड़े दुखी होते हैं कि इतना मैं अवसर दे रहा हूँ, इतना डिस्काउंट देता हूँ, पर ये लोग स्वीकार भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये जो भीष्म पंचक आए, अभी कल से स्टार्ट होगा भीष्म पंचक, एकादशी से पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक। तो ये भीष्म पंचक में किए हुए ये पूरे कार्तिक का रिजल्ट भीष्म पंचक करने से हमें प्राप्त होता है। सो भीष्म पंचक इज़ वेरी, मतलब डिवोटीज़ के लिए तो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। सो भीष्म पंचक कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे वेज एंड मीन्स हैं करने के। सो उसके पहले हम एक छोटी सी कथा सुना देते हैं, जिससे हमें भीष्म पंचक का इम्पोर्टेंस पता चले कि कौन कौन भीष्म पंचक किए हैं। सो मथुरा नगरी में, बहुत पहले का समय है, मथुरा नगरी में एक राजा थे सौमीर नाम के, महाराज सौमीर, और उनकी एक भोग पत्नी थी, भोग रानी यानी पहले के राजाओं के बहुत सारी पत्नियां होती थी, और फिर कुछ वो होती थी जो काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए उनके कोर्ट्स में डांस वगैरह करने के लिए होती थी। तो वो एक भोग रानी थी, उनका नाम था कादम्बरी, बहुत अति सुंदर थी वो, इतनी सुंदर और इतनी गुणवती, और बहुत अच्छा सुंदर गाती थी, बहुत अच्छा नृत्य करती थी, बहुत अच्छा डांस करती थी वो। सो इस तरह से वो उस कोर्ट में, वो राजा के दरबार में, राजसभा में वो अच्छा डांस करती थी। तो ये न्यूज़ सभी को फैला हुआ था, सभी को पता था कि ऐसा यहाँ पर होता है। तो उज्जैन से 5 ब्राह्मण आते हैं, और वो उनको भी ये राजा का महात्म्य पता चलता है कि ऐसे ऐसे उनके दरबार, उनके राजसभा में ऐसे होता है। तो वो भी वहाँ आते हैं, उनको बहुत अच्छा वाद्य बजाते, वीणा बजाते थे, मृदंग बजाते थे, करताल बजाते थे, ऐसे। सो ऐसे कुछ वो 5 आए थे वहाँ पर, और वो बैठे थे, बहुत ही वर्चुअस डिवोटीज थे वो। तो जब ये रानी गाने लगी और नृत्य करने लगी ना, तो ये जो 5 लोग थे, ब्राह्मण थे, वो उस रानी के सौंदर्य से बड़े आकर्षित हो गए थे, और वो देखकर वो रानी समझ गई कि ये जो 5 ब्राह्मण हैं वो मुझसे आकर्षित हो रहे हैं। तो उन्होंने संकेत में, एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में उन्होंने बताया कि पास में ही एक वो है, एक अनंत तीर्थ नाम का एक प्लेस है, एक पानी ओशियन या रिवर टाइप है, उसके तीर पर, उसके तट पर एक विष्णु टेम्पल है, तो आप वहाँ पर मिलिए और अलग अलग मिलना मुझे, ये सब 5 एक साथ नहीं आना, अलग अलग आना। तो पहली रात, दैट वाज एकादशी, यानी अभी कल जो आने वाला है प्रबोधिनी एकादशी के दिन एक वो जो पहला वाला, वो ब्राह्मण का नाम था कबीर। सो वो कबीर नाम के वो ब्राह्मण वहाँ आते हैं और खूब वीणा लेकर आते हैं, खूब वीणा बजाते हैं, ये पूरे रात्रि वो वीणा बजाते हैं। और ये जो कादम्बरी रानी थी वो खूब डांस करती हैं, खूब नृत्य करती हैं, और बहुत अच्छे से भजन कीर्तन
पूरे रात्रि उन्होंने भजन कीर्तन किया, एकादशी की रात्रि। और फिर जब सवेरा हुआ तब उन्होंने एक अंजलि भर उन्होंने गोबर का जल लिया, गोबर को भिगोकर उसका जो जल होता है वो उन्होंने पान किया। और वो बिल्कुल भी रानी के सौंदर्य से विचलित नहीं हुए थे, बिल्कुल भी। मतलब सोचिए, रात्रि का समय, एकांत था, और वहाँ पर एक और ब्राह्मण थे, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, वो ब्राह्मण थे, और वो वहाँ पर आए हुए थे। तो जब सवेरा हुआ तो वो ब्राह्मण ने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा गोबर का जल लूँगा। तो उन्होंने गोबर लिया, तो ये जो कबीर थे उन्होंने भी थोड़ा सा गोबर पान किया, और फिर वो चले गए आगे तपस्या करने के लिए। फिर अगली रात को, दैट वाज द्वादशी, तो द्वादशी की रात में फिर दूसरा जो ब्राह्मण थे, दूसरे ब्राह्मण, उनका नाम था शुचि। तो शुचि आते हैं और वो भी बहुत वाद्य बजाते हैं और सब कुछ, और बहुत अच्छे से ये लोग गाते हैं, नृत्य करते हैं, भजन कीर्तन सब करते हैं। और फिर अगली सुबह थोड़ा सा गोमूत्र का पान करते हैं वो ब्रह्मचारी। तो इनको भी ये शुचि देखते हैं और वो भी थोड़ा सा गोमूत्र का पान कर लेते हैं। और फिर वो जाते हैं आगे कीर्तन के लिए, अपनी तपस्या के लिए। फिर थर्ड डे, त्रयोदशी के दिन दृढ़ नाम के आते हैं, दृढ़ नाम के ब्राह्मण आते हैं, और वो भी खूब वाद्य करते हैं, रात्रि पूरा वो भजन कीर्तन वगैरह करते हैं, और बिना आसक्त हुए, बिना आकर्षित हुए, बिना विचलित हुए उस कादम्बरी के सौंदर्य से, और वो भी वहाँ से जाने का ये करते हैं। और जाने के पहले वो एक अंजलि भर कर वो घी पान करते हैं, दूध पान करते हैं, और उसके पश्चात वो वहाँ से निकल जाते हैं आगे तपस्या करने के लिए। उसके पश्चात चौथे दिन, दैट इज़ चतुर्दशी, तो चतुर्दशी के दिन दंत नामक एक ब्राह्मण आते हैं, और वो भी खूब वाद्य लेकर आते हैं, खूब बजाते हैं, खूब नृत्य करते हैं, गाते हैं, भजन कीर्तन सब करते हैं। अगली सुबह वो ब्राह्मण, वो जो नैष्ठिक ब्राह्मण थे, वो थोड़ा सा दूध का पान करते हैं। तो दूध का पान करते हैं, ये देखकर ये दंत जो थे ब्राह्मण, उन्होंने भी दूध का पान किया, और वो आगे अपने तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। फिर पाँचवें दिन, पूनम की रात, कार्तिक पूनम की रात हंस नाम के एक ब्राह्मण आते हैं, और खूब वो भी भजन कीर्तन नृत्य ये सब करते हैं। और अगली सुबह वो जब सवेरा हुआ तो उन्होंने भी थोड़ा सा घी दूध दही का पान किया उन्होंने, और दही का पान करने के पश्चात वो भी वहाँ से चले गए। और ये जब न्यूज़ पता चला राजा को, महाराज शौमिर को जब पता चला कि मेरी पत्नी, मेरी रानी ऐसे इनके साथ 5 ब्राह्मणों के साथ 5 रात्रि बिताए, तो उन्होंने उनको दंड दिया, उन्होंने उनको एक महल में बंद कर दिया। वो बोलते हैं ना, नज़र बंद कर दिया, तो वैसे उनको बंद कर दिया, उनको वहाँ से निकलने की अनुमति नहीं थी, कहीं भी नहीं जाना। और फिर तो वो जो रानी थी, कादम्बरी जो रानी थी, वो नेक्स्ट लाइफ में द्रौपदी माता बनकर आती है। और ये जो कबीर थे, ब्राह्मण कबीर, वो अर्जुन बनकर आते हैं, और जो ब्राह्मण शुचि थे वो सहदेव बनकर आते हैं, जो ब्राह्मण दृढ़ थे वो भीम बनकर आते हैं, जो ब्राह्मण दंक थे वो नकुल बनकर आते हैं, और जो ब्राह्मण हंस थे वो महाराज युधिष्ठिर बनकर आते हैं। और ये पांचों ऐसे, तो सोचिए कि, और ये स्टोरी कौन बता रहा है? ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। और किसको बता रहे हैं? भीष्म पितामह को वो बता रहे हैं, क्योंकि भीष्म पितामह को बहुत इंक्विजिटिवनेस फील होता है। वो बोलते हैं कि ऐसा क्या है जो आप अपना सर्वस्व ये पांडवों को अर्पित करते हो, आप उनके लिए सेवक बनते हैं, आप उनके इतने निकट हो, आप उनके लिए कुछ भी करते हो, आप उनको रिलेटिव बनाते हो, आप अपनी बहन की उनका विवाह अर्जुन से कराते, तो इतना अपने घनिष्ठ ये रिलेशनशिप ऐसे कैसे क्रिएट हुआ? तो क्या था, वो कौन थे, क्या तपस्या की होगी जो, तो ये एक्चुअली भीष्म पंचक किया था उन्होंने। तो ये भीष्म पंचक इतना महान है। और कहा जाता है कि जो राम भगवान के जो गुरु थे, वशिष्ठ ऋषि, उन्होंने भी भीष्म पंचक किया था। तो ये मतलब सत्ययुग से चला आया है। और फिर ये भीष्म पंचक उन्होंने किया, उसके पश्चात भृगु मुनि ने किया था। जो भृगु मुनि, जिनको वो
ऐसा पद दिया गया था जो ब्रह्मा विष्णु महेश को टेस्ट कर सकते थे। हाँ, वो जाकर टेस्ट करने गए थे कि एक्चुअली ये दोनों तीनों में से महान सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा है या विष्णु है या महेश। तो उन्होंने विष्णु को अपने अपने पैरों से विष्णु के चेस्ट पे पैर मारा था, उन्होंने अपने पैरों से उन्होंने विष्णु के चरणों पे छाती पे वो किया था, वक्षस्थल पे। और अभी भी लड्डू गोपाल के हम जब स्नान वगैरह कराते तो देखते हैं कि उनके वक्षस्थल पर चरणों के निशान हैं। तो वो जो चरणों के चिन्ह हैं वो भृगु मुनि के हैं, क्योंकि उनको ऐसा पद दिया गया था और वो पद उनको तब प्राप्त हुआ जब उन्होंने भीष्म पंचक जैसे कठोर व्रत को किया। सो हम वॉट एवर पॉसिबल वेज में जो भी कर सकते हैं करना चाहिए हमें, जो भी संभव। मतलब ऐसे नहीं कि हम में से यहाँ कोई भी, एटलीस्ट मैं तो नहीं हूँ जो गोबर खाकर और सिर्फ गोमूत्र लेकर और सिर्फ घी और सिर्फ दूध और दही से तो फिर भी मैं जी सकती हूँ, परंतु घी और गोबर और गोमूत्र से तो शायद नहीं। या मेरा वो होगा कि मतलब आई शुड ट्राई वंस, बट एटलीस्ट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड नाउ। सो हम क्या कर सकते हैं, मतलब एटलीस्ट मैं ऐसे करती हूँ कि एकादशी व्रत हम जिस तरह से करते हैं, एनीवेज कल एकादशी करेंगे। कार्तिक पूनम तक हम एकादशी, मतलब मैं एटलीस्ट वैसे करती हूँ कि एकादशी का व्रत करती हूँ 5 दिन। और संभव है तो पहले दिन थोड़ा सा गोबर का जल ले सकते हैं, अगले दिन हम गोमूत्र ले सकते हैं, उसके अगले दिन हम घी ले सकते हैं, फिर उसके अगले दिन दूध और फिर दही ले सकते हैं। तो जो भी ये सीक्वेंस में हम कर सकते हैं थोड़ा सा, और अपना फल लेकर भी कर सकते हैं, या एकादशी का व्रत जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं, जो भी हो। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें बस फास्टिंग करना है, इसका अर्थ है कि हमें अपने आत्मा को फीस्टिंग देना है, हमारी सोल को फीस्ट कराना है। तो वो सोल का फीस्ट है भगवद गीता, भागवतम, सीसी, ये सब पढ़कर हम अधिक से अधिक भगवान का नाम जप, कीर्तन और श्रवण और ये सब करें। मतलब भगवान का नाम और सेवा, हम भगवान के भक्तों का सेवा, ये सब हमें करना चाहिए। तो और कीर्तन भगवान के समीप बैठकर जितना कर सकते हैं भगवान को अति प्रिय है। सो जितना जो कुछ हम कर सकते हैं, हम लाइफ आफ्टर लाइफ अपने इस शरीर को ही पालने में लगाते हैं, परंतु ये 5 दिन जो इतना इम्पोर्टेंट है, जो भगवान स्वयं हमें बताते हैं कि ये फास्ट करके क्या क्या अचीव कर सकते हैं, तो उसको मतलब ऐसा कहा है पद्म पुराण और इसमें, और हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी बताते हैं कि ये जो फास्ट करते हैं, भीष्म पंचक जो भी करते हैं, उनको गारंटीड बैक टू गॉडेड है, गारंटीड। उसके लिए कोई संशय है ही नहीं। मतलब कि उसके बाद क्या होगा, अगर यदि फिर मैं अगर डिवोटी नहीं रही, अरे फिर क्या हो सकता है, ऐसे। परंतु भगवान के वर्ड्स में हमें कोई वो डाउट नहीं रखना चाहिए। भगवान ने कहा है निसंशय, कोई भी संशय नहीं है कि तुम बैक टू गॉडेड नहीं आओगे, तुम मेरे घर आओगे, उसका कोई डाउट ही नहीं। तो फिर हमें प्रयास करना चाहिए, जितना हम कर सकते हैं करना चाहिए। ये था भीष्म पंचक का। टाइम क्या हुआ? वी हैव टाइम। इस दामोदर लीला में हमने बहुत डिस्कस भी किया था कि दीपावली में क्या क्या हुए थे, क्या क्या पास टाइम्स हुए थे। हम ये दामोदर लीला को आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते दामोदर लीला के बारे में तो सबने सुना है, लेकिन अभी थोड़ा समय हो गया, हमने बहुत बाकी सारी चीज़ें, गोपाष्टमी की लीलाएं सुनी, बहुलाष्टमी के बारे में थोड़ा बहुत किया था, गोवर्धन के बारे में डिस्कस किए थे, परंतु अभी इस समय हो गया कि दामोदर लीला फिर से हम थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं। ये दीपावली का ईव है और गोकुल धाम में गोकुल महावन का सीन है। तो गोकुल महावन में यशोदा माई सुबह सुबह, और एक मतलब अभी ये गोकुल धाम में एक्चुअली ये दीपावली का ईव है। तो ईव के दिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दही जमाया। अभी यशोदा माई का क्या आइडिया था कि उनके घर में 9 लाख गैयाँ थी, और 9 लाख गैया को वो उसमें से कुछ 1000 गैयों को कुछ स्पेशल मिल्क पिलाती थी, और वो 1000 में से कुछ 100 गैयों को एक
और स्पेशल दूध पिलाती थी। और वो 100 में से 8 को बहुत स्पेशल दूध पिलाती थी, और उन 8 में से 2 को स्पेशल दूध। और वो गैया कौन सी थी? जो यशोदा माई अपना एक छोटा सा गार्डन बनाए थे, उस गार्डन में लशी एकदम ग्रीन लशी जूसी ग्रास लगाए थे, और वो ग्रास में से ऐसी सुगंध आता था जैसे कि लोटस, उसका नाम था पद्मगंधा, लोटस जैसा सुगंध आता था उसमें से। और उसको खाने से, मतलब वो लोटस को खाने से, वो पद्मगंधा को खाने से, घास को खाने से वो गैया ऐसे दूध देती थी जिसका दूध पीने से व्यक्ति आरोग्यपूर्ण जीवन, आयुष्य उनका बढ़ता है, और निरोगी रहते हैं, और बहुत हेल्दी रहते हैं। सो ऐसा वो स्पेशल दूध था। तो ऐसे दूध का जो 2 लास्ट की जो पद्मगंधा गाय होती हैं, उनके दूध का दूध निकाल कर उन्होंने दही जमाया था, और फिर और आधा दूध उन्होंने रखा था कि उसकी मिठाइयाँ बनाएंगे, और आधा दूध उन्होंने जमाया था कि मलाई बनाएंगे, मक्खन बनाएंगे। सो अभी दीपावली की सुबह हुई। सो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यशोदा माई उठी, अच्छा स्नान करके उन्होंने सुंदर वस्त्र पहने। कहते हैं कि केसरिया रंग का उनका गोल्डन येलो रंग का उनका वस्त्र था, और वो सिल्कन क्लॉथ का था। हाँ, तो रेशमी वस्त्र और केसरी रंग का था उनका, और बहुत सुंदर तरीके से वो अपने आप को ड्रेसअप किए थे। उन्होंने बिंदिया लगाई थी, उन्होंने अच्छे झुमके कुंडल पहने थे, और उन्होंने नेकलेस पहने थे, चोकर पहने थे, हाथों में चूड़ियाँ पहनी थी, और बाजूबंद पहने थे, कमर पट्टा पहना था, घुंघरू वाले पायल पहने थे उन्होंने। और ये सब पहनकर उन्होंने चूल्हे पे वो जो दूध रखे थे पद्मगंधा का, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट मिल्क है ये, सोचिए कितना स्पेशल है, कितना वो रेयर कमोडिटी है ये। तो उन्होंने वो दूध उबालने रखा था, और बाकी का जो दूध था, जो दही जमाया था उन्होंने, तो उस दही को वो क्या कहते हैं, चर्निंग करने लगे, बिलोना कहते ना, बिलोने लगी वो। सो वो चर्निंग रॉड, मतलब बड़ा पॉट था, और बड़ा चर्निंग रॉड था, और वो रस्सी बांधकर फिर वैसे करने लगे अपना पैर आगे करके। और जब वो चर्न कर रहे थे, तब वो बिल्कुल कृष्णा के, मतलब लाला कान्हा के गुण गा रही थी। तो ये वृंदावन की महिमा है, और वृंदावन का रस है ये, क्या कि वहाँ पर जो भी कृष्ण लीला करते हैं ना, वो लोग एक कविता बनाते हैं। उनकी आदत थी, उनकी मतलब ये उनका लाइफ स्टाइल था कि वो उसका पोएम बनाते थे और उसी को गाते रहते थे दिन भर। तो ये स्मृति वो हमेशा हर क्षण भगवान की स्मृति गाते रहते थे, वो श्रवण करते रहते थे और कीर्तन करते रहते थे। तो मैया भी वही कर रही थी। तो मैया ये बिलोते बिलोते कान्हा के बारे में गा रही थी, और वो जैसे वो चर्न कर रही थी, तो उनके कुंडल और उनकी बालियाँ हिल रही थी, उनके झुमके हिल रहे थे, उनके चोकर हिल रहे थे, हार हिल रहे थे, उनके कंगन हिल रहे थे, और छुन 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 आवाज़ कर रहे थे, उनके पायल हिल रहे थे, उनके रुनझुन आवाज़ आ रही थी। तो ऐसे बहुत सुंदर कीर्तन, और वो जो वो चर्न कर रहे थे, तो उसमें से मृदंग जैसा साउंड आ रहा था। तो मैया गा रही, इधर मृदंग बज रहे हैं, और अकम्पनीड करताल और सब कुछ बज रहे हैं, यानी चूड़ियाँ और सब कुछ बज रहे हैं। तो इतना सुंदर मधुर कीर्तन चल रहा था। सो ऐसा कीर्तन हो रहा है, तो भगवान कहते हैं कि जहाँ भी मेरे भक्त शुद्ध हृदय से कीर्तन करते हैं, वहाँ मैं अवश्य होता ही हूँ। मैं कहीं भी रहूँ, परंतु मैं वहाँ पर प्रेजेंट होता हूँ। भले मैं वैकुंठ में नहीं हूँ, भले मैं योगियों के हृदय में नहीं हूँ, परंतु जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मुझे पुकारते हैं, मैं वहाँ अवश्य रहता हूँ। तो यहाँ मैया इतने हृदय से गा रही थी ग्लोरीज ऑफ कृष्णा। तो कृष्णा सोए थे पास वाले कमरे में, तो वो वहाँ से आते हैं, और उठकर, छोटा बच्चा उठकर आया, तो उसे भूख लगती है नेचुरली। तो फिर वो मैया के पास जाते हैं, मैया तो आंखें बंद करके कान्हा के गुण गा रही हैं। तो कान्हा वहाँ बैठते हैं, कान्हा आते हैं और वो रॉड को पकड़ लेते हैं, जो चर्निंग रॉड था उसे पकड़ लेते हैं। तो जब कान्हा पकड़ लेते हैं चर्निंग रॉड को, तो मैया के मूवमेंट में डिस्टर्बेंस आता है, तो वो रुक जाते हैं, और फिर आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि अरे कान्हा। तो वो समझ जाते हैं कि कान्हा को भूख लगी है, और फिर कान्हा भी बोलते हैं हंग्री, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। तो कान्हा को अपनी गोद में लेते हैं और अपना स्तनपान कराते हैं, और कान्हा को वो निहार रहे होते हैं। इतने सुंदर उनके घुंघराले, काले काले घुंघराले सॉफ्ट बाल,
और उनकी सुंदर सुंदर उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल इंदु के तरह, यानी शशि यानी चंद्रमा के तरह, इतना सुंदर गोल चेहरा। और उनकी उनकी जो कलर है, जो कॉम्प्लेक्शन है उनका, वो बिल्कुल नीले कमल के तरह। और उनका जो टच है, उनकी स्किन का जो टच है वो बिल्कुल रोज़ पेटल का सॉफ्टनेस कैसे रहता है, इतना सुंदर, इतना कोमल, इतना ऐसे कि कोई भी अपना सॉफ्टेस्ट टच भी उनको हार्ड लग सकता है, इतने वो सॉफ्ट थे, जैसे नीला मक्खन होना, इस तरह से वो दिखते थे। और उनके बिम्बा लिप्स जैसे सुंदर लाल कलर के अदर होंठ उनके, और उनकी आंखें जैसे कमल के पंखुड़ी कैसे हो, ऐसे बिल्कुल शेपली, ऐसे सुंदर उनके नेत्र थे। और इस तरह से मैया उनको ऊपर से नीचे तक निहार रही थी, और निहारते निहारते उन्हें स्मरण होता है, और उनको कुछ आवाज़ ऐसे कानों में पड़ते हैं कि जैसे दूध उबल रहा है, और दूध उफन के ऊपर आता है तो कैसे आवाज़ करता है, तो वैसे उनको सुनाई दिया। फिर मैया को याद आता है कि अरे मैंने तो दूध रखा था और वो पद्मगंधा का दूध है, मतलब उसे मैं वेस्ट नहीं कर सकती, उसे वेस्ट जाने नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि वो इतना रेयर है और बहुत स्पेशल है, और मुझे कान्हा के लिए मिठाई बनाने है उसके लिए। तो फिर इसीलिए वो बोलती हैं कि ठीक है, अभी कान्हा को मैं डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती हूँ, परंतु वो दूध को वेस्ट भी नहीं करना चाहती हूँ, तो इसीलिए कान्हा को मैं एक मिनट के लिए रखती हूँ, और मैं दूध बंद करके या दूध को बचा कर फिर मैं आ जाऊँगी, कान्हा को रिज्यूम करूँगी दूध पिलाना। तो कान्हा को साइड पे रखती हैं और वो दूध बचाने जाती हैं, और कान्हा सोचते हैं कि अरे मैं पूरा श्वेत द्वीप छोड़कर आया हूँ, मैं दूध के ओशियन में मैं सोया था, और मैं इनके लिए यहाँ पर आया हूँ, वो तो पूरा दूध का ओशियन छोड़कर, और यहाँ पर इतने से एक पॉट भर दूध की वजह से वो मुझे ना बोल रहे हैं, मुझे छोड़कर वो दूसरी दूध को बचाने गए, ये तो बहुत ही गलत किया मैया ने, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो बोलते हैं अभी मैं कुछ करूँगा, मैया को सबक सिखाऊंगा। तो वो वहाँ पर पड़े हुए पत्थर को उठाते हैं, एक छोटा सा पत्थर उठाते हैं और मटकी के नीचे बॉटम पे मारते हैं। सोचिए अगर ऊपर मारा होता तो थोड़ा सा कुछ दूध गिरता, मक्खन गिरता, परंतु वो बॉटम पे मारते हैं और ऐसा मारते हैं कि पूरा दूध फैल जाता है, पूरा दही फैल जाता है। और फिर वो सोचते हैं अरे ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर दी है, पूरा दूध पूरा मक्खन निकल गया है, अभी तो मैया आएंगी और बहुत दुखी हो जाएंगी, तो मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। तो कान्हा निकलते हैं वहाँ से, परंतु निकलते समय क्या उनके वाइट फुटप्रिंट्स के ऊपर चल चल के वो पूरा बटर गिर गया, दही गिर गया, तो उसके ऊपर चल चल कर वो पास वाले कमरे में जाते हैं, और पास वाले कमरे में वो जाते हैं, जाकर देखते हैं तो छीके पे और मलाई मक्खन सब लटके हुए हैं। तो वो बोलते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा है, बड़ा है, टेम्पटिंग है। तो वो वहाँ पर एक उखल पड़ा होता है, ग्राइंडिंग मॉर्टर, तो वो लेते हैं और उसको टेबल के फॉर्म में, वो अंदर से हॉलो होता है, तो उसको इन्वर्ट करके खड़ा कर देते हैं, और उसको टेबल बनाकर खड़ा होकर फिर वहाँ से छीके पे से वो मलाई मक्खन सब लेते हैं और खुद खाते हैं। उनके सारे फ्रेंड्स आते हैं, वहाँ के जो गोकुल के फ्रेंड्स होते हैं ना, उनका एक ही कार्य होता है कि सुबह उठते ही गोकुल अपने कृष्णा के पास जाना, कान्हा क्या कर रहे हैं, कान्हा को लेकर बस हमें बाहर जाना है, खेलने जाना है, गाय चराने या वत्स चराने को जाना है। सो ऐसे उनका पूरे समय होता था। तो सुबह होते ही नहा धो के तुरंत आ जाते थे वो अपने फ्रेंड कान्हा के घर। तो जैसे ही वो कान्हा के वहाँ जाते हैं तो देखते हैं अरे तो फीस्ट चालू है, कान्हा फीस्ट कर रहे हैं मलाई मक्खन पे। तो फिर वो उनके फ्रेंड्स को भी बुलाते, आओ और उनको भी खिलाते, ये लो ये लो ये लो, सारे फ्रेंड्स खाते हैं। फिर उनके जो बंदर फ्रेंड्स हैं, वानर फ्रेंड्स, वो भी आते हैं, और सारे वानरों को भगवान स्वयं अपने हाथों से मलाई मक्खन सब खिलाते हैं। तो कहा जाता, आचार्य कहते हैं कि ये जो वानर थे वो कोई साधारण वानर नहीं थे, ये रामलीला के, हाँ, रामायण से आए हैं। तो रामायण में जब वानरों ने भगवान राम की जो सहायता की थी, तो उससे भगवान बहुत कृतज्ञ फील करते थे। परंतु वो क्या देते, वो खुद वनवास में थे, वो खुद वनवासी के रूप में थे, तो वो क्या देते भगवान को, वो जंगल तो दे नहीं सकते क्योंकि जंगल एनीवेज बिलोंग्स टू वानर ओनली, तो वानरों को क्या वो दे सकते हैं। तो फिर उनको ऐसा था कि नेक्स्ट लाइफ में मैं जब कृष्ण बनकर आऊँगा तो आप आना, मैं अपनी मैया के हाथों का बना हुआ मलाई और माखन खिलाऊँगा। तो फिर ये सारे वानर आए थे वहाँ पर, और भगवान अपने हाथों से वानरों को खिला रहे थे।
तो सोचिए भगवान रेसिप्रोकेट किस तरह करते हैं, एक इस लाइफ में नहीं तो अगले लाइफ में ही सही, परंतु भगवान रेसिप्रोकेट अवश्य करते हैं। सो इतने इतने कृपालु हैं अपने भगवान। तो ये वानरों को खिला रहे थे। अभी मैया किचन में गई, वो दूध को हटाए और कहते हैं कि दूध भी चिन्मयी है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एवरीथिंग इज चिन्मयी, सब में प्राण है, सब में चिंतन करने की शक्ति है, सब में बोलने की शक्ति है। तो वो जो दूध थे वो देख रहे थे कि मैया इतने प्रेम से कान्हा को दूध पिला रही है और कान्हा इतने प्रेम से मैया का दूध पी रहे हैं, तो फिर ये दोनों में तो अनलिमिटेड कैपेसिटी है दूध पिलाने की और पीने की, तो मेरा अस्तित्व क्या और मेरा जीने का रीज़न ही नहीं है। यदि मैं भगवान की सेवा में कोई उपयोगी नहीं हूँ तो मेरा जीने का क्या कोई तात्पर्य ही नहीं है, कोई वो ही नहीं, एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो वो दूध ऐसे आत्महत्या करने के लिए वो उफन रहे थे, परंतु जैसे ही वो देख रहे हैं कि यशोदा माई अपने इस लीला में इंटरफेरेंस लाते हैं और वो आते हैं वहाँ पर उनको बचाने के लिए, तो फिर वो दूध फिर से अंदर चले जाते हैं, उफन ना छोड़कर वो अंदर जाते हैं कि अरे रे रे, अभी तो हमारा जीवन का पर्पस है हमारा, क्योंकि यशोदा माई हमें बचाने आ रही है और कान्हा के लिए हमारी मिठाई बनाएंगे। तो फिर यशोदा माई उनको बचाती हैं, उनको वहाँ पर रखती हैं और फिर वहाँ से वो बाहर आती हैं। आकर देख रही हैं क्या पूरा घर फैला हुआ है, क्या वो पूरा मलाई का और मक्खन वाला जो पॉट था वो फैला हुआ है। फिर वो देखती हैं कि वो छोटे बटरी फुटप्रिंट्स एक पास वाले कमरे में जा रहे हैं। तो मैया छड़ी लेके, मैया बोलती है मैंने हमेशा उलाने सुने थे, गोपियाँ बोलते थे कि तुम्हारा कान्हा आता है और बहुत ये करता है, चोरी करता है, मस्ती करता है, ये सब करता है, परंतु मैंने कभी विश्वास नहीं की थी। परंतु आज ये अपने घर में चोरी और तोड़ी फोड़ी क्या सब कर रहा है, तो ये डेफिनेटली करता होगा, तो आज मुझे उसे थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। तो वो हाथ में छड़ी लेती हैं और जाती हैं उस फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए, और वहाँ पर वो जाकर देखती हैं। तो वो देखती हैं कि क्या कर रहे हैं, कान्हा मंकीज़ को, वानरों को घी खिला रहे हैं, मक्खन खिला रहे हैं। तो जब ये सीन वो देखते हैं ना, तो जो वानर होते हैं वो फेस कर रहे होते हैं मैया के साइड, और मैया कान्हा का पीठ मैया के तरफ होता है। तो फिर वो जो बंदर थे उनकी आंखें से बड़ी हो जाती है और उनके मुंह में मक्खन था, सॉरी मलाई नहीं मक्खन। तो जब उनके मुंह में मक्खन था, वो सारों का मुंह पूरा सा फूल जाता है और आंखें बड़ी हो जाती हैं, मैया आ गई ऐसे करके। तो उनकी आंखों में, वानरों की आंखों में कान्हा देखते हैं कि छड़ी दिख रही है, छड़ी पकड़ के मैया खड़ी है। तो वानर सब वहाँ से दौड़ लगा के भाग जाते हैं और कान्हा पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है, आगे से जम करके वो डॉज करके चले जाते हैं मैया को। मैया बोलती है आज तो इसको डिसिप्लिन करना ही होगा। तो फिर वो छड़ी लेके पीछे पीछे दौड़ती है और मैया मस्त हट्टी कटी वैदिक लेडी है, और कान्हा तो एकदम अजाइल छोटे से नाजुक से बालक, तो वो बिल्कुल तेज भाग रहे थे पूरे घर में। और मैया का घर अपने जैसे 2, 3, 4 BHK नहीं, उनका तो पूरा हवेली, पूरी कोठी ही होती थी, पूरा महल। हाँ, वो नंद बाबा थे, नंद गांव के राजा। हाँ, और यशोदा मैया नंद रानी थी। तो बहुत ऑपुलेंस था और बहुत बड़ा वो उनका महल था। तो हर जगह जा रहे हैं, परंतु मैया ने छोड़ा नहीं, मैया भी पीछे पीछे। मैया इतनी थक गई, पसीने से लथपथ, और उनके बाल सब उलझ गए। उनके बालों में मालती फ्लावर्स थे, वो मालती फ्लावर्स गिरने लगे, और आचार्य बोलते हैं कि ये मालती फ्लावर्स भी चिन्मयी थी। तो वो बोलती हैं, तो कुछ मालती फ्लावर्स ये सोच रहे थे कि मैया कितनी श्रेष्ठ हैं कि योगीज भी जिस कृष्ण को पकड़ नहीं पाती हैं उसको पकड़ने का प्रयास ये मैया कर रही है, यशोदा गोपी। तो हमारा स्थान उनके माथे पे नहीं, उनके चरणों में होना चाहिए। तो कुछ मालती फ्लावर्स ये सोच के उनके चरणों में गिर जाते हैं, और कुछ मालती फ्लावर्स सोचते हैं कि अरे मैया तो ऐसे भी थोड़ी हफ्टी है, और हम भी उनके सर पे रहेंगे तो और उनको वज़न फील होगा और थोड़ा भार लगेगा, तो हमें थोड़ा हल्का होना चाहिए ताकि वो मैया कान्हा को पकड़ सकते हैं। तो फिर वो थोड़े से और मालती फ्लावर्स गिरते हैं। कुछ मालती फ्लावर्स सोचते हैं कि अरे ये तो मैया और कान्हा के बीच का बहुत एक अनकही अनसुनी ऐसे एक लीला चल रही है, इसमें हमको वो नहीं होना चाहिए, ये इस कॉन्स्पिरेसी में हमें भाग नहीं लेना। तो हम ऐसे ऑडियंस में हम जाकर देखेंगे। तो फिर वो लोग थोड़े से वो गिर जाते हैं।
तो इस तरह से अनलिमिटेड स्पेकुलेशन नहीं, अनलिमिटेड थिंकिंग थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं। आचार्य आज भी डिस्कस करते हैं कि ये क्या क्यों हुआ, कैसे हुआ। मतलब ये दामोदर लीला है कि हर एक स्टेप पे आचार्य अपने इतने सारी टिप्पणियाँ देते हैं। सो आगे ये कृष्णा जब देखते हैं कि मैया बहुत थक चुकी है, उनका सर का पसीना पैरों तक गिर रहा, तो फिर कान्हा को थोड़ा वो होता है कि चलो ठीक है बन जाते हैं। और फिर एक हाथ से उन्होंने पकड़ लिया और एक हाथ में छड़ी है, तो कान्हा अभी पूरे सिसकियाँ ले रहे हैं, सिसकियाँ ले लेके रो रहे हैं ऐसे, और बता रहे हैं कि मैं कितना डरा हुआ। एक्चुअली वो डरे हुए हैं, क्यों? क्योंकि कान्हा मैया के प्रेम से डरते हैं। मतलब हमें जब किसी से डर लगता है तो वो प्रेम वश होता है, और किसी चीज़ से हमें डर नहीं होता। तो कान्हा एक्चुअली मैया के प्रेम से इतने डरे थे कि वो उनकी जो ऐसे कॉन्च शेप का जो उनका कंठ था, उसमें त्रिरेखा एकदम ऑब्वियसली वो दिख रहा था। और उनकी उनकी आंखें ऐसे वो मल मल के रो के पूरे उनका मस्करा, उनका पूरा काजल फैल के वो पूरे बहुत अति सुंदर। मतलब आचार्य उसको वो पास टाइम को भी इतना ग्लोरीफाई करते हैं कि भगवान नीले रंग के थे और उनके ऊपर ऐसे काला काला ये जो काजल था वो इतना अति सुंदर दिख रहा था कि वो वर्णन मैं अपने शब्दों में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती कि इतने सुंदर भगवान दिख रहे थे। और आंसू गिर रहे थे, आंसू टपक रहे थे। तो कुंती माता अपने प्रेयर्स में बोलते हैं कि वो भगवान जिनसे भय पर्सनिफाइड भी भयभीत होता है, वो भगवान अपनी माता के प्रेम से इतने भयभीत हैं कि वो सिसकियाँ ले लेके रो रहे हैं। तो कुंती माता उनको प्रणाम करती हैं कि कितने महान हैं ये भगवान कि जो यशोदा माई की छड़ी से इतने भयभीत हैं। सो यशोदा माई का जो उनकी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी तेजोमयी है कि भगवान जो फियर पर्सनिफाइड खुद हैं स्वयं, मतलब स्वयं फियर पर्सनिफाइड उनसे भयभीत हैं, वो भी डरते हैं यशोदा माई के प्रेम से, उनकी छड़ी से, काठी से। सो इसीलिए अभी वो बंद गए और यशोदा माई बोलती हैं कि नहीं बंद नहीं गए, पकड़ में आ गए। अभी वो बोलते हैं कि तुमने बहुत घर में बहुत उथल पुथल किया है, बहुत मेस किया है, दीपावली का दिन है, मुझे बहुत काम है, बहुत अतिथि आएंगे, तो मुझे अभी ये सब मेस को क्लियर करना है। तो तुमको मैं छोड़ूंगी नहीं एक्चुअली, तो छोड़ूंगी तो फिर और कुछ उधम करोगे, तो मैं तुम्हें बांध देती हूँ। तो वो बोलते हैं ये उखल ने तुम्हारे पास टाइम में बहुत तुम्हारी उधम मचाने में ये उखल ने तुम्हारा सपोर्ट किया था, तो उखल को भी मैं बांध देती हूँ। तो उखल को एक साइड से रस्सी लेते हैं, उखल को बांधते हैं, और दूसरे सिरे को वो कृष्ण के पेट पे बांधना चाहती हैं, उदर पे। तो वो ट्राई करती हैं तो 2 उंगली छोटी पड़ती है। अभी 2 उंगली यानी आचार्य ये भी कहते हैं कि 2 उंगली यानी ऐसे बोलते हैं ना कितनी छोटी पड़ी, हाँ 2 उंगली। कितने लोग बैठे थे इधर? हाँ 40-50 लोग थे। हाँ कितने लोग मंदिर आए थे? हाँ 100-150 लोग थे। मतलब अप्रॉक्सीमेटली ऐसा, अप्रॉक्सीमेटली 2 उंगली ऐसे। तो बोलते रस्सी कितनी कम पड़ी? हाँ 2 उंगली कम पड़ी। मतलब एग्जैक्टली 2 उंगली ऐसे नहीं, परंतु अप्रॉक्सीमेटली। सो मैया ट्राई कर रही होती है, तो फिर वो बनते नहीं है, तो और रस्सी, मैया के घर में 9 लाख गैया हैं, और 9 लाख गैया यानी सबको बांधने के लिए, कोठे से बांधने के लिए रस्सियाँ यूज़ होती हैं। तो वो सारी रस्सियाँ वो ले के बांध रही हैं, परंतु खाना बंद ही नहीं रहे, उनका उधर बंद ही नहीं रहा। तो फिर मैया बहुत थक जाती हैं और वो बांध रही हैं। आसपास की गोपियाँ आती हैं और गोपियाँ देखती हैं कि एटलीस्ट अभी मैया ने एक्नॉलेज तो किया कि ये चोरी करता है, इसको दंड देने का प्रयत्न कर रही, चलो हम भी उनकी सहायता करते हैं। तो अपने घर की रस्सियाँ लेकर आके देती हैं कि चलो ये भी ले लो। तो वो भी बांधती हैं, मैया सब ट्राई करती हैं, फिर भी बनते नहीं, इतने 2 उंगली छोटे ही पड़ते हैं। सो ऐसे ऐसे ट्राई करते 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 फिर कहते हैं कि शाम हो जाता है। मतलब सुबह का ये पास टाइम, सुबह से ये चालू हुआ है रस्सी बांधने का पास टाइम, और ये सब तोड़ने फोड़ने का सब पास टाइम, और रस्सी बांधने का प्रयास। शाम हो गया पर अभी तक कान्हा बंधे नहीं। सो मैया अति मतलब एकदम ही परिश्रम कर करके थक चुकी हैं अभी, और कान्हा बंधने का नाम ही नहीं ले रहे। तो आचार्य कहते हैं, और बिल्वा मंगल ठाकुर अपने कवि कर्णपूर्ण या समथिंग कुछ एक वो उनका है,
उसमें वो कहते हैं, और कुछ आचार्य बोलते हैं और हमने उसका श्रवण किया है, तो उसमें कहते हैं कि वहाँ पर राधा रानी आती हैं, और जब राधा रानी आती हैं तो फिर उन्होंने रिबन बांधा होता है, फीता, और वो फीता भी यशोदा माई ने उनको गिफ्ट किया होता है। तो कान्हा यशोदा माई को ऐसे संकेत देते हैं कि अपना फीता दो, और यशोदा माई को भी संकेत देते हैं कि राधा रानी का फीता स्वीकार करो, ऐसे। तो फिर वो स्वीकार करते हैं, और फिर वहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो गोपियाँ भी यशोदा माई को सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट करते हुए वो कान्हा को चैलेंज देते हैं, बोलते हैं मैया आज तो कान्हा के नसीब में है ही नहीं, क्या नहीं है कि आपके हाथों से बंधना उसके नसीब में नहीं है, और अभी कोई चैलेंज करे कि तू ये नहीं कर सकता, फिर हमें ऐसे लगता है ना क्यों नहीं कर सकता, करके दिखाऊंगा। तो कान्हा ऐसे बोलते अच्छा मैं नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, मैं बंध कर दिखाऊंगा। तो फिर उसी तरह फिर वो बांधते हैं। तो राधा रानी की का जो रिबन वो फीता लेते हैं और वो बांधते हैं मैया, तो कान्हा बंध जाते हैं। तो इसीलिए वो फीते की वजह से, अदरवाइज ये यशोदा दामोदर की लीला है ना, परंतु वो फीता बांधने की वजह से उनको राधा दामोदर भी कहा जाता है। सो ये फीता अभी बांध लिए, हो गया, कान्हा वहाँ पर खड़े हैं। अभी कान्हा को क्या याद आता है कि नारद मुनि याद आते हैं। तो बोलते मेरे प्रिय भक्त नारद मुनि ने एक वचन दिया था, एक श्राप दी थी उन्होंने, नल कुबेर और मणिग्रीव जो कुबेर के पुत्र थे, कुबेर के पुत्र होने के कारण वो बहुत बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य में थे, और इतना ऐश्वर्य था उनके पास कि, और वो क्या, कुबेर का पद क्या है, वो ट्रेजरर है, लक्ष्मी माता का जितना ट्रेजर है उसका उसका हिसाब किताब रखना उनके हाथ में, वो ट्रेजरर है। सो अभी एक ट्रेजरर के पुत्र कितने, उनको भी ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, तो खूब उन्होंने ऐश्वर्य में जिया, और ऐश्वर्य जब सर चढ़ जाता है तो फिर कुछ भी करता है, व्यक्ति में अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, और फिर वो किसी की क्या कहते हैं, आदर नहीं करता। तो वहाँ पर वो मंदाकिनी गंगा, मतलब स्वर्ग लोक के मंदाकिनी गंगा में वो ये दो भाई मणिग्रीव और नलकुबेर, ये दो भाई अप्सराओं के साथ निर्वस्त्र वहाँ पर स्नान कर रहे थे और वाटर स्पोर्ट्स कर रहे थे, और करते करते वहाँ से नारद मुनि गुजरते हैं, चल रहे होते हैं। तो चलते चलते नारद मुनि को देखते हैं, तो वो अप्सरा, वो लोग, उनको गिल्ट फील होता है कि अरे नारद मुनि जैसे महात्मा जा रहे हैं, तो वो अपने कपड़े पहनते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। परंतु ये दो भाई बिल्कुल बिल्कुल सोमरस पीकर एकदम बिल्कुल उनको होश नहीं था। तो इस तरह से वो कर रहे थे कि उन्होंने नारद मुनि को जाते हुए देखकर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो अभी हमको उनको प्रणाम करना है, एटलीस्ट हमारे कपड़े अंग वस्त्र तो पहन लें, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। वो निर्वस्त्र हाल में ही थे और नारद मुनि का प्रेजेंस को एक्नॉलेज भी नहीं किया उन्होंने। सो फिर वहाँ से नारद मुनि जब देखते हैं, और कृपावश हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि कृपा से उन्होंने एक बेनेडिक्शन दिया कर्ज के रूप में। कर्ज कैसे बेनेडिक्शन हो सकता है, परंतु जब महान जैसे महाजन है, अपने नारद मुनि महाजन है, 12 महाजन में से एक हैं वो। सो जब महाजन किसी को कर्ज देते हैं तो वो भी आउट ऑफ कंपैशन होता है, किसी ईर्ष्या या जलनवश नहीं होता है, वो बिल्कुल कृपावश होता है, कंपैशन वश होता है। तो उन्होंने उनको कर्ज किया, और कर्ज ऐसा किया कि तुमको वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं है ना, तुमको वस्त्र पहनने की कोई वो सूझबूझ ही नहीं है, तो तुम वस्त्र मत पहनो, पेड़ बन जाओ, पेड़ को कपड़े पहनने की आवश्यकता ही नहीं होती, तो पेड़ बन जाओ। तो और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तुमको पेड़ बनकर रहना है। तो जब ऐसा कर्ज सुनते हैं तो नल कुबेर और मणिग्रीव अपने उनके होश ठिकाने आ जाते हैं, और वो अपने सेंसेस में आते हैं, और फिर वो जाते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं और बोलते प्लीज़ नारद मुनि हमें क्षमा कीजिए, हमने जो किया वो बहुत ही त्रुटिपूर्ण कृत्य था, आप हमें क्षमा कीजिए और हमको प्लीज़ कुछ वो दीजिए, डिस्काउंट दीजिए इस कर्ज में से। तो फिर नारद मुनि बोलते ठीक है, आपको यही हम दे सकते हैं कि कर्ज को रिट्रीव तो नहीं कर सकते, परंतु ये कर सकते हैं कि आपका जन्म नंद गार्डन में होगा, नंद के आंगन में होगा, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं आएंगे और आपका उद्धार करेंगे। तो इसलिए फिर जब तो ये सब भगवान को स्मरण हुआ, और फिर
भगवान वो वहाँ पर वो दो यमल अर्जुन ट्रीज के रूप में खड़े थे। मतलब नंद भवन में, नंद गार्डन में, नंद के आंगन में दो ट्रीज बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मैजेस्टिक लुक्स थे उनके, बहुत ही प्रफाउंड। उन्होंने इतने एंड्योर किए थे समर्स एंड विंटर्स को, कितने सारे स्टॉर्म्स को और कितने सारे आंधी तूफान सबको उन्होंने वहाँ पर खड़े रहकर पूरा। और उनका कॉन्शियसनेस कैसा था, एक देवता का। मतलब उनका 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 जो मन, मस्तिष्क और कॉन्शियसनेस वो सब एक देवता का है, परंतु कैसा फॉर्म है, एक पेड़ के फॉर्म में। तो सोचिए कितना उनका सुशुद्धिकरण ऐसे ही हो गया। उनका वहाँ खड़े खड़े तपस्या, इतना भारी तपस्या हुआ उनका कि उनका हृदय ऐसे ही बहुत शुद्ध हो गया। और फिर जब कृष्ण अपनी बाल लीलाएं करते थे तो उनका और पूरा पूरा हृदय शुद्ध हो गया। और फिर कृष्णा वो यमल अर्जुन ट्रीज को देखते हैं और उनके बीच में से वो चलते हैं। और जैसे ही वो चलते हैं उनके पीछे वो जो उनको मोर्टार से बांधा था क्या, उखल, तो वो उखल गिर जाता है और हॉरिजेंटल फॉर्म में आता है। और वो तो छोटे से थे कृष्णा, तो वो बीच में से निकल जाते हैं उन दोनों पेड़ों के बीच में से, परंतु वो उखल अटक जाता है। और उखल को अटकते भगवान देखते हैं तो पीछे, तो भगवान एक छोटा सा जर्क देते हैं और इतना इतना कोमल जर्क से भी वो पूरे ह्यूज ट्रीज, जाइगेंटिक ट्रीज थे वो दोनों ऐसे गिर जाते हैं जैसे जैसे यूं ही बच्चा कैसा मशरूम उठाता है उस तरह से, वैसे ये दोनों पेड़ गिरते हैं। और ऐसा धमाल, इतना जोर वाला वो साउंड आता है, पूरा वृंदावन, पूरा ब्रज धाम में वो आवाज़ फैलता है। परंतु ये सबको है ना इंस्टॉलमेंट में आवाज़ सुनाई देती। मतलब सबसे पहले, क्योंकि ये जो वार्तालाप हो रही थी, ये जो ट्रीज गिरे थे उसमें से दो यमला अर्जुन में से वो मणिग्रीव और नल कुबेर जो निकलते हैं उनकी वार्तालाप भी होती है भगवान के साथ। तो वो लोग बहुत प्रेयर्स अर्पण करते हैं। तो जब वो प्रेयर्स अर्पण करते हैं तो वहाँ पर केवल गोप बाल होते हैं और वो गोप बाल सब देखते हैं कि क्या हो रहा है, ये कौन आए, ये कौन इतने दिव्य पुरुष जैसे दो व्यक्ति कौन है, और हमारे कान्हा को क्यों ये प्रणाम कर रहे हैं और इतनी प्रार्थनाएं क्यों अर्पित कर रहे हैं, और ये सब क्या हो रहा है, ऐसे वो सब देख रहे होते हैं। और फिर कृष्णा वहाँ पर बोर हो रहे होते हैं। वो अपनी उखल को ऐसे जैसे डमरू हिलाते हैं ना ऐसे बच्चे, तो वैसे वो उखल को पैर मारते हैं और उखल आगे जाता है, फिर उसे खींचते हैं ऐसे। तो मतलब नल कुबेर को संकेत मिल जाता है कि ठीक है, आपने जितना प्रार्थना अर्पण किया बस हो गया, अभी निकलना चाहिए। फिर भगवान उनका प्रार्थना स्वीकार करते हैं और बोलते हैं अभी आप आपके काम को रिज्यूम कीजिए। तो वो आगे अपने अबोर्ड पे चले जाते हैं। और फिर ये साउंड सबको, बाबा मतलब नंद बाबा, यशोदा माई और सारे ब्रजवासी को फैलता है ये वॉइस, वो जो साउंड हुआ था। अब क्या हुआ, अब नंद बाबा आते हैं और ओ ये क्या हुआ, और बहुत घबरा कर वो आते हैं और गांठ खोलने का प्रयत्न करते हैं। उससे पहले ये जब गोप बाल आए थे सारे उनके फ्रेंड्स, वो भी उनको जो नॉट बांधा था यशोदा माई ने वो खोलने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वो नहीं खोल पाते क्योंकि उन्होंने साख्य भाव में ट्राई किया होता है खोलना, और मैया ने तो वात्सल्य भाव में बांधा होता है, तो फिर वो खुलता नहीं है। फिर नंद बाबा आते हैं और वो जब खोलते हैं तो वो गांठ खुलती है और फिर कृष्णा मुक्त होते हैं। और जब कृष्णा मुक्त होते हैं तो ये सब देखकर नंद बाबा पूछते हैं उनको कि अरे ये सब कैसे हुआ, ये क्या हुआ ऐसे। तो वो बालक बोलते हैं, जो गोप बाल होते हैं, वो बोलते हैं नंद बाबा क्या हुआ पता है कि कान्हा ऐसे ऐसे जा रहा था और वो जर्क दिया और ये दोनों पेड़ गिरे और उसमें से दो देवता जैसे पुरुष आए थे और उन्होंने बहुत प्रार्थना अर्पण की हाथ जोड़कर। तो नंद बाबा बोलते हैं इतने से जर्क से इतना छोटा सा कोमल नाजुक सा बच्चा जर्क देगा और उससे इतने बड़े ह्यूज ट्रीज गिरे, ऐसा थोड़ी हो सकता है, हम कैसे इन बच्चों पे विश्वास करें। तो वो यूं ही सोचते हैं कि बच्चे यूं ही कुछ तो बोल रहे हैं, सोचकर वो आगे बढ़ते हैं। और फिर अभी मैया दौड़ दौड़ के आती है और मैया को इतना गिल्ट फील होता है, मैया को फील होता है कि यदि ये जो पेड़ गिरे वो पेड़ कान्हा के ऊपर अगर गिरता तो मैं क्या करती। मैं फिर वो बिल्कुल उनको वो कान्हा को उठाने जाती है कि कान्हा मैंने तुझे, तेरा लाइफ इतना डेंजर में डाल दिया था, मुझे क्षमा करना। तो कान्हा को जब वो उठाने का प्रयास करते हैं वो जाते ही नहीं है और वो
नंद बाबा की इस तरफ आते हैं, मैया इस तरफ आए तो नंद बाबा की इस तरफ, मैया इस तरफ आए तो वो नंद बाबा की इस तरफ। वो बोलते हैं मुझे नहीं जाना है, और वो इतने क्रोधित होते हैं, इतने कुपित होते हैं कि वो बोलते हैं मुझे तुम्हारी पत्नी के पास नहीं जाना है। वो मैया भी नहीं बोलते। तो फिर नंद बाबा बोलते हैं अरे तू मैया के पास नहीं जाएगा तो तुझे नहलाएगा कौन? तो बोलते तुम बाबा। तो बोलते तुझे खिलाएगा कौन? तो बोलते तुम बाबा। अरे तुझे सुलाएगा कौन? तुम बाबा, सब कुछ तुम। और नंद बाबा को टेंशन हो जाता है, अरे ये दोनों क्या, मैया और बेटे में ये क्या चल रहा है, पुत्र में। सो नंद बाबा बहुत प्रयत्न करते हैं कि समझो समझो। और यशोदा माई जब सुनते हैं कि मेरा कान्हा मेरे पास नहीं आएगा तो वो इतनी दुखी हो जाती हैं, वो अचेत गिर जाती हैं। वो सोचती हैं कि मेरा पुत्र मेरे पास, मेरा कान्हा मेरे पास नहीं आएगा तो मेरे इस जीवन का क्या अर्थ है। तो फिर वो अचेत हो जाती हैं, फिर उनकी चेतना आती है, फिर वो अचेत होती है, ऐसे ऐसे वो गिरती उठती। और जब ये सब देखते हैं तो रोहिणी मैया और उपानंद जो उनकी ताऊजी होते हैं, उनकी वाइफ प्रभावती, वो सब बोलते हैं कि प्लीज़ कान्हा देखो देखो यशोदा माई का क्या हाल हुआ है, तो प्लीज़ आप मैया के पास जाइए। तो फिर जब वो बोलते हैं कि फिर वो बोलते हैं कि मैया ऐसे, तो जैसे ही ये मैया शब्द सुनते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं, वो अचेत कंडीशन से वो चेतना में आ जाती है यशोदा माई। और फिर कान्हा को फिर से अपना दूध पिलाने को वो रिज्यूम करती हैं। तो जो सुबह वो जो एपिसोड हुआ था, दूध पिलाते पिलाते इंटरप्शन हुआ था, वो फिर से वो दूध पिलाने को रिज्यूम किया उन्होंने शाम को। तो ऐसा सुंदर पास टाइम जिसमें हर एक स्टेप में हमारे लिए ये सीख है कि हमें हमारे जीवन का हर एक हमारे जीवन का अर्थ यही है, एग्जिस्टेंस का अर्थ यही है कि भगवान की सेवा में हो। अदरवाइज इस जीवन का क्या अर्थ यदि हम अपना सर्वस्व भगवान के लिए नहीं न्योछावर करें तो। सो सभी को भीष्म पंचक और कल की प्रबोधिनी एकादशी, इसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, उठान एकादशी भी कहते हैं, इसे देव बोधिनी एकादशी भी कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एकादशी है और कहते हैं कि चार बहुत इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं जिसमें जागरण किया जाता है। ये कार्तिक महात्म्य में बहुत जागरण का इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो ये 4 दिनों में से एक ये प्रबोधिनी एकादशी जो कल आएगी, सो उस एकादशी में फास्ट करना और जागरण करना बहुत इमेंस बेनिफिट देता है। हमसे जो भी हो सके करना चाहिए, परंतु एटलीस्ट जिन्होंने कभी लाइफ में एकादशी नहीं की उसे एटलीस्ट कल से एकादशी का आरंभ करना चाहिए, या एटलीस्ट कल के दिन तो उनको एकादशी करनी चाहिए। सो आप सभी को देव उठनी एकादशी और भीष्म पंचक की शुभकामनाएं। और आज की कथा हम यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।